श्री राम जय राम जय जय राम। नमः परमहंसास्वादत चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। दो बार सभी भगवान का नाम गाएं। श्री राम जय जय राम। गाइए सब गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, समस्त भारतवर्ष में गौ हत्या बंद हो, नर्मदा मैया की जय हो, सर्व सिद्धि हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव हर। बंधुओं, बड़ी अच्छी बात है आप सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हॉस्पिटल जिसका यहाँ पर आज उद्घाटन भी हुआ है, शुभारंभ हुआ है, और जिन्होंने समाज सेवा के लिए ऐसा सार्थक संकल्प लिया है, जरा एक बार इन युवाओं के लिए जोरदार ताली बजा के इनका अभिवादन करें। गुजरात आना हमारा पहली बार हुआ है, वैसे निकलना हुआ है एक दो बार। हम परिक्रमा पथ के पथिक रहे हैं नर्मदा के, और हम जिस नगरी से आए हैं मध्य प्रदेश, संस्कार धानी जबलपुर, वहाँ हमारे यहाँ पर नर्मदा मैया का उद्गम स्थान है जिसको अमरकंटक कह करके घोषित किया गया है। वहाँ से नर्मदा प्रारंभ होती है और आपके इस गुजरात प्रांत में आकर के नर्मदा मैया यहाँ विलीन हो जाती है। यानी प्रारंभ मध्य प्रदेश से है और आपके गुजरात में आकर के नर्मदा मैया समुद्र में जाकर के खंबात की खाड़ी से होते हुए और यहाँ पर पूर्ण होती है, समुद्र में मिलती है। बड़ा अच्छा संयोग है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ प्रारंभ है और आपके यहाँ पर अस्त है, विराम है। ऐसा कहा जा सकता है कि और बड़ा विस्तार है, समुद्र में आकर के मिल जाती है। अभी वर्तमान में अपने लोग गौ माता के लिए भारत देश में घूम रहे हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो गौ माता की बिल्कुल उचित नहीं है देश में। ये बात हम सब खूब अच्छे से जानते हैं। जिन गाय को हम सब ने माँ कह करके घोषित किया है, हमारा धर्म कहता है सत्य धर्म का नाता है और गाय हमारी माता है, गाय हमारी माँ है। और जिसको हम माँ कहते हैं, आज वही गाय की दुर्दशा ये है कि वो रोड पे पन्नी कचड़ा खाती हुई घूम रही है। उसको बड़ा पीड़ा दे दे करके मारा जा रहा है, उसके मांस का क्रय विक्रय किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों को मिल करके कुछ तो करना पड़ेगा। यदि वह पशु होती तो भी हम यही कहते कि पशु के साथ इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए, फिर तो ये हमारी माँ है। हमने अपनी जननी का, अपनी माँ का दूध हमने 1 या 1.5 वर्ष पिया है, 2 वर्ष पिया है, और गौ माता का दूध हमने 99 वर्ष तक पिया है। और वही गौ माता चीख चीख करके पुकार रही है कि कोई तो मेरा लाल आकर के मेरी रक्षा करे। ऐसी परिस्थिति में हमारा और आपका दायित्व और धर्म बनता है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए। बहन जी, एक गिलास वाली बहन हमारी सुनो बात, ये थोड़ी देर बाद चल जाएगा क्या? लाओ, ये लाओ। हाँ तो अभी रख दो ले जाकर।
2-10 मिनट हम चर्चा कर लें अपनी, फिर तो खूब खिलाओ पिलाओ इनको, सब खाने के लिए पधारे हैं, खूब खाएं पाएं सत्संग करें। हाँ, क्योंकि हमें पता है, एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, वो बा डली कंठी बा डली माला। तो इसलिए समय भोजन का भी हो रहा है, ये बात हम जान रहे हैं। आप सबके खाने पीने का समय है, ये भी हम जान रहे हैं। तो इसलिए हम भी उतना ही परोसेंगे आपको जितना आप ग्रहण कर सको। बहुत ज़्यादा लंबे समय के सत्संग के लिए हम नहीं आए हैं, हम कम समय के लिए ही आए हैं। आगे भविष्य में फिर खूब लंबे सत्संग के लिए ही आएंगे, पर अभी तो हम राजस्थान में थे और राजस्थान से ऐसी योजना बन गई, ए भैया जरा ये आवाज़ बढ़ा दे, काहे को बंद कर दिया। उनकी मत मानो, वो मूर्ख हैं, वो पहले से नहीं करते कुछ भी, बाद में करते हैं। आप तो हमारी मानो, आवाज़ चालू करो इसकी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग थोड़ी देर सत्संग कर लें और इसके पश्चात फिर आप सब खूब प्रसादी पाइएगा आनंद से। 2 या 3 बातों पे केवल हम आप सबके बीच में अपनी बात रखेंगे और वो पूर्ण करके हम यहाँ से रवाना होंगे। वर्तमान की परिस्थिति में हर आदमी परेशान है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुनिया में परेशान ना हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन भी हो गया है तो भी वो दुखी है। बहुत अधिक धन आना भी दुख का कारण बनता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में सुखी कैसे रहे आदमी? ऐसी परिस्थिति में यदि आदमी को सुखी रहना है तो सुखी रहने का सबसे जोरदार उपाय है और उसका नाम है संतोष, संतुष्टि। यदि हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी यदि संतोष नहीं है तो समझ लेना कि हमें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और संतोष यदि आपके पास है, हमारे शास्त्र कहते संतोषम परमम सुखम। हम लोग कई बार अपने से बड़े व्यक्ति को देख करके अपनी जीवन को जीना स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण आचार्य खड़े, इनको भी एक कुर्सी दे दी जाए, या यहीं विराजे, हम मंच पे ही बैठे। हाँ जी। और बंधुओं, हम लोग अपने से बड़े को देख करके जब जीवन जीते हैं तो इसी कारण से हम लोगों को दुखी होना पड़ता है। इच्छा कई बार हमारा पतन का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। पर यदि व्यक्ति में सुधार के लिए संकल्प यदि व्यक्ति लेकर के निकल जाए तो एक छोटा सा वचन भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। कोई एक गुरु आएगा, कोई एक संत आएगा, कोई एक रास्ते पे चलता हुआ आदमी आएगा और आकर के आपके जीवन में परिवर्तन करके चला जाएगा। एक कहानी याद आ रही हमको। एक नाचने वाली नचनिया थी। नचनिया समझते हैं आप लोग? अब गुजरात की भाषा में क्या कहते हैं ये तो हमको नहीं पता। डांसर थी, नाचने का काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, बड़े किसी गुजरात के राजा के यहाँ पर वो नृत्य करने के लिए पधारी। जब नृत्य करने आई तो पूरी रात उसका डांस चलता रहा। रात में 4 बज गए सवेरे के, और सवेरे के 4 बज गए और उसका जो ढोलक तबला बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला आदमी था, वो बजाते बजाते और थक गया। उसकी आंखों में नींद आ गई, और जब उसकी आंखों में नींद आई तब उस नाचने वाली नर्तकी ने देखा तो उसने उसको इशारा किया कि अरे भाई, तूने पूरी रात बहुत बढ़िया ढोलक तबला बजाया है, अब बिल्कुल आधे घंटे का कार्यक्रम और बचा है। ऐसी परिस्थिति में तेरी आंख लग रही है, और यदि तू सच में तेरी झपकी लग गई, तू सो गया तो ताल बिगड़ जाएगा, और ताल बिगड़ जाएगा तो मेरे नाचने का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और यदि बैलेंस बिगड़ गया तो लोगों में हमारी हंसी हो जाएगी,
लोग ताली पीट पीट करके हंसेंगे कि बताओ ये कैसी नर्तकी राजा ने बुलाई जो ठीक से नृत्य तक ना कर पाई। इसलिए भैया थोड़ी देर और जरा सचेत होकर के बजा दे। उसने एक दोहा कहा, यहां पर दोहा आप लोग सुनिएगा। उसने कहा अपने ढोलक वाले से कि बहु बीती थोड़ी रही, बहु यानी बहुत बीत गई, थोड़ी बची है, और पल पल बीती जाए। हर पल ये समय जो है हमारा बीतता चला जा रहा है। अब एक झपक के कारणे कहीं ना कलंक लग जाए, कहीं 1 मिनट तेरी ये झपकी लग जाएगी, तू सो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी रात का कलंक लग जाए हमारे ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में भाई जरा देख सोच समझ करके बजा। और जो उसने दोहा कहा है सुनिएगा, दोहा को सुन करके उसका जो वाद्य यंत्र बजाने वाला था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुरंत वो अपने ताल पर ध्यान देने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही आ गया ना कि थोड़ा और यदि गड़बड़ हुआ तो कलंक लग जाएगा, और ये कलंक नहीं लगना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। अब वो तो बढ़िया सचेत होके बजाने लगा। उसी जगह से उसी राजा के समक्ष एक कुर्सी पर संत बैठे हुए थे, बड़ी लंबी दाढ़ी वाले बाबा थे। बाबा जी ने जैसे ही यह दोहा सुना है, सुन करके बाबा जी खड़े हो गए, और खड़े होकर के बाबा जी कहने लगे कि राजन, मैं इस नर्तकी को प्रणाम करना चाहता हूं। राजा ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो? अरे ये धंधे वाली औरत है, इसका कोई चरित्र ऐसा नहीं है जो आप जैसे महान संत इसको प्रणाम करने का काम करें। ये तो केवल धन के लिए अपना अंग प्रदर्शन करके और लोगों के सामने नाच नाच करके उनको खुश करने का काम करती है, तो इसके सामने आपको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? महाराज कहने लगे नहीं नहीं, मैंने इस नर्तकी को आज से अपने जीवन का गुरु बना लिया। अच्छा महाराज ऐसा क्या हो गया जो आप इसको गुरु मानने लगे? बोले इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी, इसने मुझे समझाया है कि बहु बीती थोड़ी रही, पूरी जिंदगी बीत गई तुम्हारी, थोड़ी सी जिंदगी और बची है, पल पल बीती जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में पूरे जीवन तुमने ये भगवा वस्त्र को धारण किया, और भगवा वस्त्र को धारण करने के पश्चात आज इस बुढ़ापे के समय में तुम एक वैश्या का आकर के नृत्य देख रहे हो, एक नर्तकी का आकर के नृत्य देख रहे हो। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा कलंक लग रहा है, इसलिए उठ जाओ और उठ करके अभी तुरंत भाग जाओ। बहुत सी तो बीत गई है, थोड़ी सी बची है, ये भी बीतती चली जा रही है, कहीं अंतिम समय में तुम्हारी साधुता पर कलंक ना लग जाए, इसलिए उठ जाओ। संत कहने लगे मेरे तो इसने नेत्र खोल दिए, इस गणिका को मैं आज से, इस वैश्या को आज से मैं अपना गुरु मानता हूं। राजा ने कहा बात ठीक कह रहे हो महाराज आप। वो नर्तकी सुन रही थी, इतने में उस राजा की बिटिया खड़ी हो गई, बेटी। राजा की पुत्री ने आकर के राजा से कहा पिताजी सच बताऊं तो ये जो गणिका नर्तकी है ना, डांसर, ये आज से मेरी भी गुरु बन गई। क्यों भैया तेरी गुरु क्यों बन गई है? बोले सच बताऊं तो आज रात्रि में मैं आपके ही सेनापति के साथ में विवाह रचा करके भागना चाह रही थी, क्योंकि मेरी कितनी लंबी आयु हो गई। इसके पश्चात मुझे ये लगता था कि मेरा पिता मेरा विवाह नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसा मन में विचार किया था कि आज रात्रि में मैं आपके ही सेनापति के साथ में भाग जाऊंगी, घर द्वार छोड़ दूंगी। पर इस गणिका ने मुझसे कहा कि पूरी जिंदगी बीत गई है, अरे थोड़ा सा समय बचा हुआ है, हो ना हो कुछ दिन में पिता तो तेरा विवाह करेंगे ही करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में तू ये कलंक क्यों माथे ले रही है? इसलिए तुझे नहीं भागना चाहिए। तो पिताजी ये तो मेरी भी गुरु बन गई आज से। राजा ने कहा बात ठीक कहती हो तुम। इतने में राजा का बेटा खड़ा हो गया, और राजा का बेटा खड़ा हुआ, राजा का बेटा कहने लगा पिताजी सच बताऊं तो इस वैश्या ने तो मेरी भी आंखें खोल दी। क्यों भैया तेरी कौन सी आंख खुल गई? अब उसने बताया कि आज रात्रि में मैं अपने सेनापति और सेनानियों के साथ मिलकर के आपको मरवा देना चाह रहा था, क्योंकि आप राजगद्दी पर स्वयं उसको ग्रहण करके बैठे हुए हैं।
आपका बुढ़ापा आ गया है, फिर भी आप मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको सोचा था कि मैं आपको मरवा दूंगा और मरवा करके कल से स्वयं राजा बन करके राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। पर इस गणिका ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल बीती जाए और एक झपक के कारण कहीं ना कलंक लग जाए। अरे राज्य भी तेरा है और पिता भी तेरे ही हैं। ऐसी परिस्थिति में आज नहीं तो कल तुझे राजपाट मिलना ही है। ऐसी परिस्थिति में पिता को मार करके इतना बड़ा कलंक क्यों माथे ले रहा है? इसलिए पिताजी, इस गणिका ने मेरे भीतर भी परिवर्तन कर दिया, इसलिए आज से ये मेरी गुरु कहला गई। प्यारे, यहाँ आज से ये मेरी गुरु है। अब बताइए, एक वैश्या, नाचने वाली, नचनिया, उसके एक दोहा से पूरी समाज में परिवर्तन आ गया। तो विचार करिएगा, यदि किसी अच्छे संत, अच्छे किसी गुरु की चरण शरण में हम बैठ जाएं तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन नहीं आ सकता है। हाँ, खूब परिवर्तन हो सकता है। ताली तो आप सब बड़े धीरे धीरे बजा रहे हो और ऐसे बजा रहे जैसे हाथन में मेहंदी लगी हो भाई। हाँ नहीं, ये हम समझ रहे हैं आपकी परिस्थिति कि आपने कुछ खाया पिया नहीं है। कुछ तो हम देख रहे थे, हम यहाँ प्रवचन सुना ही रहे हैं, कुछ तो अभी भी दबा ही रहे हैं। क्या ढोकले की हो रही है जी? हाँ, गुजरात में तो ढोकला। हमको दो शब्द आते हैं यहाँ, कैम छो और मजा माछे, यही है। इतने में तो हम पूरे गुजरात में घूम लेंगे, इतना हमारे लिए पर्याप्त रहता है। तो बंधुओं, जीवन काल में परिवर्तन यदि आपको लाना है तो एक कोई संत आकर के आपको शिक्षा दे करके चला जाएगा। रास्ता चलता हुआ कोई व्यक्ति आपके जीवन में परिवर्तन करके चला जाएगा। पर यदि आप वज्र महान मूर्ख हैं तो आपके सामने कितना भी बड़ा सत्संग का प्याला खोल करके क्यों ना रख दिया जाए, आपके जीवन में कभी परिवर्तन आने वाला नहीं है। हा? आज देखो, परिवर्तन समाज में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही। और लोगों के मन में सत्संग से जुड़ करके, संतों के चरणों से जुड़ करके, संत प्रेमानंद जी महाराज कितने बड़े संत हैं, उनके चरणों से जो युवा आज जुड़ रहे हैं, जुड़ करके सत्संग के रास्ते को अपना रहे हैं। यहाँ बहुत सी दो बच्चियां ये बैठी पीछे दिखाई पड़ रही हैं, कितनी शोभायमान लग रही हैं बिटियां। इनके गले में कंठी की माला है। इस यंग जनरेशन में गले में कंठी की माला धारण करना, मुख से राधे राधे का जाप करना, सत्संग में आकर के बैठना, ये सब संतों के ही आशीर्वचन से प्रेरित होकर के इन्हें किया है। कोई ना कोई गुरु से तो दीक्षित होंगी, तब जाकर के ये मन में विचार आया। नहीं तो आज इतना विकृतियां आ चुकी हैं हमारे धर्म में। अब तो बच्चे कह रहे हैं कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, हमको बिलीव ही नहीं है गॉड में। ऐसी परिस्थिति में बताइए कैसे धर्म संस्कृति बचेगी? उसका कारण है सबसे बड़ा, आज हम स्वयं संतों की शरण में जाने से वंचित हो गए। और जब हम स्वयं सत्संग में नहीं बैठे तो हमारा परिवार कैसे सत्संगी बनेगा? हम स्वयं कुसंगी बने, इसलिए हमारे बच्चे कुसंगी होते चले जा रहे हैं। इसलिए विडंबना है, हम सबको संकल्पबद्ध होकर के संतों की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा, हमारे परिवार में भी परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, बिना धर्म के आपका जीवन खोखला है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज हम तो धर्म को नहीं मानते, हम तो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। आपकी बात से हम बहुत कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं। भगवान ने भी कहा है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म श्रेष्ठ है, ये बात को हम नहीं नकारते हैं, परंतु कर्म कौन सा श्रेष्ठ है ये बात किसने बताई आपको? हाँ जी, गाय की हत्या करने वाला आदमी, गौ माता को मार करके गाय के बीफ का व्यापार करने वाला आदमी, उससे पूछोगे तो वो भी कहेगा महाराज कंप्लीट माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है। अब वो भी तो कर्म ही कर रहा है, तो क्या गौ हत्या करने वाले कर्म को आप श्रेष्ठ कह सकते हो? शराब का व्यापार करने वाले व्यक्ति के कर्म को आप श्रेष्ठ कह सकते हो? गरीब को मार मार करके
गरीब का धन का हरण करने वाले चोर उचक्कों को यदि आप उनके कर्म को श्रेष्ठ कहते हो तो हमें लगता है कि आपसे बड़ा व्यभिचारी आदमी इस संसार में कोई नहीं है। तो कर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जो हमारे धर्म ने बताया, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू त्रिसुमहा। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, ये बात किसने हमें बताई? ये बात बताने वाला धर्म है। धर्म ने कहा गाय की हत्या करना पाप है, किसी जीव को मार करके उसका मांस खाना पाप है, महापाप है। तिलक लगाना ही हमारा धर्म है, गले में कंठी की माला पहनना हमारा धर्म है। ये बात किसने बताई आपको? धर्म ने बताई ना। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। पर हित से बढ़कर के कौन सा धर्म होता है? आप विचार करिएगा। यदि कोई भूखा आदमी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है और उस भूखे को देख करके भी आपको यदि दया नहीं आती है, और यदि आप जाकर के भगवान शंकर के मंदिरों में खूब जल दूध चढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बढ़कर के अधार्मिक आदमी इस संसार में कोई नहीं है। यदि भूखे को देख करके भोजन कराने की इच्छा मन में नहीं है तो किस मतलब का धर्म तुम्हारा? यदि गाय तुम्हारे सामने घूम रही है और यदि उस गाय को एक रोटी खिलाने का तुम्हारे मन में विचार नहीं आता है, तो तुमसे बड़ा अधार्मिक आदमी कोई नहीं है। और यदि कोई भूखा आदमी घूम रहा है, मंदिर तुम जा रहे हो और मंदिर के बाहर यदि किसी दीनहीन दुखी को जाकर के यदि एक वक्त की रोटी खिलाने का काम तुम कर देते हो, तो तुमसे बढ़कर के धार्मिक कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा हृदय से लगा लेता है। ये ध्यान रखिएगा। दूध चढ़ाते हैं, तिलक चढ़ाते हैं, उसको यहां तक कि कई लोगों को हमने देखा है पूड़ियां कचौड़ी बना बना के ले जाते हैं, उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसते हैं। कहां से खा लेगा वो पत्थर का नंदी? जो पत्थर का नंदी है उसको दूध पिला रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर खूब पूड़ी मावा खीर चढ़ा रहे हैं, और जो वास्तविक नंदी जी हैं उनको देख के पत्थर फेंक करके मार रहे हैं। बताइए इससे बड़ा ढोंग क्या हो सकता है? खुश होगा भगवान ऐसे में? नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान हमसे कभी खुश नहीं होते हैं। इसलिए हमारा और आपका दायित्व और धर्म ये बनता है कि पहले हम लोग धार्मिक बने भाई। आजकल तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। काफी माताएं एक लोटा जल में खूब हल पा रही होंगी। है हल? प्रदीप मिश्रा को सुनती होंगी, है जी? प्रदीप मिश्रा जानो? नहीं जानते हो? है गुजरात है कि कहीं और आ गए हम? प्रदीप मिश्रा को नहीं जानते, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रदीप मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर शिव जी के चरणों से जोड़ने का लोगों को काम किया। एक लोटा जल में सभी समस्या का हल मिल रहा है, वास्तविकता है। और एक लोटा जल में तभी आपको सब समस्या का हल मिलेगा जब मन का छल, मन का कपट हमारा मिट जाएगा, तब जाकर के हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को धार्मिक बनना है, और धार्मिक के साथ साथ हम लोगों को परोपकारी धार्मिक बनना है। भूखे को भोजन खिलाना है। कोई गरीब असहाय बेसहाय व्यक्ति यदि है, उसके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं है, और 2 टाइम की रोटी यदि हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग धार्मिक हैं, नहीं तो हम अधार्मिक। अभी वर्तमान में हमारे लोगों के द्वारा विचार किया गया कि गौ माता के लिए क्या किया जाए, तो गौ माता के लिए विचार आया कि गौशालाएं खूब हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल गौशाला खोल देने से गौ माता का भला नहीं होना है। अब गौ माता के लिए हम सबको मिलकर के और गौ चिकित्सालय का निर्माण कराना पड़ेगा। जब गौ चिकित्सालय बनेंगे तब जाकर के गौ माता का पूज्य भाव से इलाज होगा, चिकित्सा होगी। तो इसके लिए हमारे बीच में जो उपस्थित हैं शर्मा जी, आप शर्मा जी ने ऐसा संकल्प लिया। मध्य प्रदेश रतलाम जावरा के रहने वाले हैं। आपकी जावरा विधानसभा में, आपके ग्राम में आपने एक बहुत ही भव्य गौ चिकित्सालय का निर्माण कराने का संकल्प लिया। संतों के ही आदेश से, हमारा आदेश, एक हमारे संत हैं गौ शरणानंद जी महाराज, जिन्होंने ये संकल्प लिया। शर्मा जी ने उसका पूर्ण रूप से आकर के व्यवस्थाएं की। वहाँ बहुत बढ़िया आयोजन की व्यवस्था हुई, और जावरा विधानसभा में भी एक गौ चिकित्सालय का निर्माण होने जा रहा है। इनके लिए जरा ताली बजा सकते हैं आप लोग।
तो ये कार्य जो है ये कब हो रहे हैं? जब एक व्यक्ति खड़े होकर के संकल्प लेता है, तब एक ने संकल्प लिया तो हजारों लोग उस कार्य को पूर्ण करने आ गए। अब ऐसी परिस्थिति में दूसरा चिकित्सालय भोपाल और जबलपुर हमारे द्वारा बन रहा है। 1008 चिकित्सालय बनना है देश में बंधुओं। भारत देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर गाय को कोई मां नहीं कह रहा है, जहां गाय का मांस परोसा जा रहा है लोगों को, हिंदुओं को। वहां की गाय को कौन सुरक्षित करेगा? नागालैंड, सिक्किम, केरल, अरुणाचल, ये बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर भी हम लोगों को जाकर विचार करना पड़ेगा कि यहाँ की गाय को कौन सुरक्षित करेगा। तो ये विचार करके हमारे भारत में 872 टोटल जिले हैं, तो 872 जिलों में एक एक गौ चिकित्सालय बने, ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग गौ माता के काज में लगे हैं। हम केवल ज्ञान देने नहीं आए हैं, हम करके दिखा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच में ये बता रहे हैं कि जैसे भारत भूमि में हर एक जगह पर एक चिकित्सालय बन रहा है, ऐसे ही गुजरात में अहमदाबाद भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ के गौभक्त सनातनी भी संकल्प लेवें। आप संकल्प लेकर के आगे आइए। गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से आपका जीवन निश्चित रूप में सार्थक होगा इस कार्य में लगने से, और इस जगह भी एक गौ चिकित्सालय का निर्माण होगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त कर देते हैं। तो हमारे आने का तो यही कारण है। और हमारे लोगों का क्या स्वार्थ हो सकता है तुमसे? कोई दूसरा स्वार्थ तो है नहीं है। हमारा नाम खूब पर्याप्त मात्रा में जहाँ के हम रहने वाले हैं, आज की तारीखों में हमारे पास में लाखों की तादाद में जनता थी जो बैठ करके हमको सुन करके वहाँ पर खूब लोग बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते, खूब नेता भी आते, खूब मंत्री भी आते, वो सब हमारे पास में आते जाते। और वो सब छोड़ करके हम गुजरात, अहमदाबाद इसीलिए पधारे, अपना अमूल्य समय निकाल करके कि ताकि हम जैसे मध्य प्रदेश की गाय को सुखी कर रहे हैं, इसी प्रकार गुजरात में अहमदाबाद की गाय को भी सुरक्षित कर दिया जावे। इसलिए हम आपके बीच में पधारे भैया। यही हमारे आने का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आप लोगों से हमारा स्वार्थ है। और बाबा लोग आकर के आपसे कहते होंगे कि हमारा तो आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, पर हम आपसे कहते हैं हमारा आपसे बहुत बड़ा स्वार्थ है जी। और हम अपना स्वार्थ ही पूरा करने के लिए आपके पास में आए हैं। ये बात हम माइक में बोल रहे हैं, छिप करके नहीं बोल रहे हैं। और वो स्वार्थ हमारा केवल आपसे इतना है कि जो असहाय बेसहाय गाय माता घूम रही है, उस असहाय बेसहाय गौ माता के लिए आपके गुजरात में भी एक गौ चिकित्सालय बनना चाहिए। इसका प्रारंभ अहमदाबाद से होना चाहिए, हमारी ये मन की कामना है। और अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे हमको चिकित्सा का निर्माण करने वाले ही लोगों से प्रारंभ हुआ। गुजरात में एंट्री भी यहीं से हुई, जिनको खूब दवा का ज्ञान है। देखो, व्यवस्था कितनी भी बड़ी बना लो, कितनी भी बड़ी बना लेना, अंत हमारा सबका मृत्यु ही है। इस बात को बिल्कुल मत भूलना। कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करने वाले भी तो मर गए, क्या करके जा पाए? परिवार के लिए संगठन करके जोड़ करके चले गए, और वो जोड़ करके जो मर गए ना, उनके लिए उनकी औलाद ने मरने के 13 होने के बाद, 13वीं समझते हैं, 13वीं होने के बाद एक फोटो टांग दी, दोबारा कोई चर्चा नहीं। तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारे डोकरे मर गए होंगे, है जी? डोकरा समझते हो ना? समझो डोकरा मतलब ढोकला नहीं ना, तुम हर चीज में ढोकला ही को परोसते हो। डोकरा मतलब तुम्हारे घर के बूढ़े बुजुर्ग जन, वो समाप्त हो गए, मर गए, चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। क्या लेके गए? कुछ ले गए क्या? कुछ लेकर के नहीं गए। पर हाँ, यदि जो धर्म के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करके जाता है, वो यहाँ भी लोगों के हृदय में वास करता है, यहाँ भी जाना जाता है। और वहाँ जब परमात्मा के दरवाजे पर जाता है, परमात्मा भी उसको हृदय से लगाता है। नहीं तो इतनी औकात है, मान जाओ सो मान जाओ, ना मान जाओ सो कौन सी तुमसे हमें लिखा पढ़ी करानी है। ये तो तय है, प्लास्टिक की फोटो पर प्लास्टिक की ही माला टंगेगी तुम्हारी हमारी, है जी? कोई एक आध आदमी है जिनके घर में रोज गुलाब की माला चढ़ रही हो डोकरे के ऊपर? हाथ उठा के बता दो। असंख्यों की, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के चले गए तुम्हारे आजे पराजे, पर 20 रुपए की माला नसीब नहीं है वो डोकरे को, जो जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया तुम्हारे हमारे लिए। एम आई राइट या रॉन्ग? है जी? राइट हो? राइट हूं तो ताली बजा सकते हो चाहो।
हाँ जी, यही है तुम्हारी हमारी औकात, मेरी भी यही है। इसलिए मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। गौ चिकित्सालय भी जो बन रहे हैं, वो गौ चिकित्सालय में ना हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई निशान है। तुम ही बनाओ, तुम ही चलाओ। हाँ, यदि तुमको लगे कि कोई एक नया युवा आकर के हमारे जीवन में गौ माता की सेवा, पशुओं की सेवा, जीव की सेवा के लिए हमें को प्रेरित करके गया, तो यदि ऐसा लगे तो ब्रज बिहारी गौ तीर्थ धाम उसका नाम रख देना। हम भारत देश की, हमको मना किया गया है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। और भारत देश की, इतना तो कह ही दे रहे हैं, भारत देश की राजनीति को हम ये बता देना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक 78 वर्ष के समय में गौ माता के लिए 1% भी कोई काम नहीं किया है, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। पर हम सनातन के धर्मगुरु कमजोर नहीं हैं। हम भारत में वो इतिहास रच के दिखा सकते हैं जो आदि काल में आज तक कभी नहीं हुआ है, वो भी हम करके दिखा सकते हैं। हमारे संकल्प में शक्ति है, और संकल्प ही बंधुओं आदमी को श्रेष्ठ बनाता है। बाकी तो बातें करने वाले हजार होते हैं, बातें करते हैं, लंबे हो जाते हैं, चले जाते हैं। जीवन का कोई उसूल उनका कभी कोई मायने नहीं रख पाता है। इसलिए हमारे जीवन का संकल्प है, आप लोग उसमें जुड़े रहें, यही हम मंगल कामना करते हैं। आप लोगों को खूब आशीर्वाद देते हैं, भगवान की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। अच्छा, ये बताइए, अपने बारे में कोई कुछ पूछने आया है हमारे पास? है जी, कुछ पूछने आए हो यदि तो हम बताएं, नहीं तो काय को बारूद खो में खामों का। ना ना ना, देखो ऐसा है, जब हमारे पेट में भूख होती है ना, तो हमको सूखी रोटी भी दे दी जाए। समुद्र के बीच में हो हम, भूख बहुत जोर से लग रही है, नाव में फंस गए हैं, ऐसी परिस्थिति में बड़े जोर की भूख है, यदि कुछ खाने नहीं मिलेगा तो मरने जैसी स्थिति हो गई है। अब उस परिस्थिति में एक आदमी कह रहा है, बोले साहब ये 5 दिन पुरानी रोटी है मेरे पास में, एक ही है, क्या तू खाएगा? तो फिर वो 5 दिन नहीं 15 दिन पुरानी क्यों ना हो, आदमी उसको खाता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख है। और जब बिल्कुल पेट भरा पड़ा है और उस समय सामने रख दे ला करके कि भैया जी हमारी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, ब्रज बिहारी सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ है, तो इन्होंने जब उद्घाटन नहीं किया है तो आओ जरा ढोकले खाओ, आओ जरा समोसे खाओ। हाँ, तो जब पेट भरा है तो अरे ना ढोकला और ना समोसा, खाने की इच्छा नहीं होती है जी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पेट भरा पड़ा है। तो इसलिए भूख हो तभी भोजन करा दिया जाए तो अच्छा है। ले आओ कागज पेन, आए हैं तो एक आध दो के तो एटीएम के पासवर्ड बताए बिना नहीं जाएंगे। हाँ जी, राम हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों में जो हमसे कुछ पूछना चाहता हो तो खड़ा हो जाए। कोई जो भी कुछ पूछना, आप पूछना चाहते, आइए, स्वागत है आप। वाह, बराज आइए, नजदीक आइए, माइक उठाइए। कहाँ के हैं आप? हम वैसे तो उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, वैसे अभी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ रह रहे हैं? अच्छा, यहाँ मतलब अहमदाबाद ही रहते हैं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो हमसे पहली बार मिल रहे हैं या पहले कभी मिले हैं? नहीं, एक बार जबलपुर में दूर से देखे थे। जबलपुर में देखे थे? मैं खेलने आया, खिलाड़ी हो। मैं क्या खेलते हैं आप? दौड़ता था, लंबी रेस? अभी नहीं, अभी तो मैं चलता हूँ, फास्ट वॉक कहते हैं ना, वो डेली। अच्छा, तो आपने देखा था मुझे? हाँ, जबलपुर में तो देखा होगा हमारा तो वहाँ जी। रविशंकर जी स्टेडियम में आया था। वाह, वहाँ पर तो बाकी मिले कभी नहीं है? नहीं मिले। कुछ बताए भी नहीं होंगे हमको तो? नहीं। तो हमसे क्या पूछना चाहते हैं आप? और आपको हम बता दें, आप जो हमसे पूछना चाह रहे हैं वो हम लिख के रख चुके हैं यहाँ। हाँ। ऐसा हो सकता है? आप लोग बताइए। हमने सुना है। सुना है आपके लिए। आप? अच्छा, हमारे लिए हमारे अब सुना है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। हमारे एक मित्र हैं जी, वो एमपी से ही, भोपाल से। हाँ,
वो खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, तो जब हमें कभी इंडिया टीम के, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था भोपाल भी हमारा आश्रम बन रहा है। हाँ, भारत की टीम से। जी, तो वो जब वो कभी आपके बारे में बताते थे, वाह, तो वो बताते थे कि ऐसी ही जो आप क्रिया बता रहे हैं ऐसे ही है। वैसे हमने सुना तो टीवी में तो देखा, दूसरे भोपालेश्वर जी का भी हाँ, देखा। धीरेन्द्र हमारा पर लेकिन मित्र। आप वो हमारे नज़दीक है ना, हमारे मित्र ज़्यादा। हमसे क्या पूछने आए आप बताइए? हम पूछे हैं बच्चे के लिए, कि बच्चे के काम काज के लिए। बच्चे के काम काज के लिए क्या करता है बेटा? बेटा अभी बाहर था ऑयल फील्ड में। अच्छा, अभी ये लड़ाई भाई के कारण फिर हमने छुड़वा के ले आए। अच्छा, अभी वो चंडीगढ़ में है। तो अभी क्या कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं करता, बिल्कुल खाली है। खाली मतलब अपनी 2 गाड़ियाँ हैं, गाड़ी देखते हुए रखते हैं। गाड़ी किस चीज की? कारें हैं ना, अच्छा, वो मतलब दे देता है दूसरे को। अभी अभी आया है ना अच्छा, ये पहले कहाँ था? विदेश? विदेश। अच्छा, तो अब यहाँ आ गए। कुवैत में। तो यही पूछना है या कुछ और भी पूछना है? नहीं, बस यही है। हमने पर्चे पर 2 बातें लिखी, ज्यादा कुछ नहीं आया। बेटे की आर्थिक उन्नति चाहते हैं, काम धाम व्यापार चलने लगे, यही अर्जी लेकर के आए हैं। चिंता ना करें, 2026 के नवंबर माह तक बड़ा व्यापार हो जाएगा जी, आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। और एक बात और आई नीचे की लाइन में, लोहा और वाहन का काम ठीक है उसके लिए। अरे ताली तो बजा लो ढंग से। वाहन का ही करा रहे हैं आप काम, काय का करा रहे हैं? बाहर नहीं कर रहे। हाँ, तो इसमें कैसे, हमें कैसे पता कि तुमको वाहन का करना चाहिए काम? है जी, हनुमान जी महाराज की। इसका मतलब होता है पर्ची और विद्या। ये हमारे सनातन की अगाध कृपा, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा कि व्यक्ति के बारे में लिख के पहले रख दिया गया, फिर जो आ जाए। पर यही चमत्कार है कलयुग में कि आएगा वही जिसके बारे में लिख करके रख दिया गया है। और ये भारत के माइंड रीडरों के लिए भी चुनौती का विषय है। जो लोग कहते हैं बाबा लोग माइंड रीडिंग करते हैं, हम उनको चुनौती देते हैं कि जो तुम करते हो वो हमें चुटकियों में करके दिखा देंगे। हमारे यहाँ बच्चों को हम सिखा भी देंगे, पर जो हम करते हैं वो तुमने करके दिखा दिया तो हम पूरी जीवन के लिए गद्दी छोड़ देंगे। ये भी हमारा दावा है। और एक बात और, हमारे द्वारा बताई गई बात यदि 99% सही है तो जयकारा करके जाना कि हाँ, दरबार में बताई गई बात बिल्कुल सत्य है। यदि 99% सही है तो, क्योंकि 100 तो नहीं हो सकता है। 100 जो करे वो तो भगवान है, होगी तो 100 ही, पर मांस की जीव है, कई बार पलट जाती है। 99 यदि मेरे द्वारा बताई गई बात सही है तो स्वीकार करना। और यदि 80% हम बताते हैं, यदि 80% और यदि 20% हमारे द्वारा बताया हुआ गलत निकलता है तो आप यहां माइक आपके हाथ में है, आप नकार देना। उसका कारण है, जो बंद घड़ी होती है ना, वो 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम देती है। जो बंद होती है वो भी हो जाते हैं, वो तो बने बनाए हो जाते हैं, पर जो सत्य होता है वही टिकता है संसार में। इसलिए हम लोगों को सत्य का प्रचार करना है। पाखंड के लिए हमने स्वयं ने कोर्ट केस कर रखा है, तो ये जरूर ध्यान रखें। एक उपाय लिख दें, मंत्र का जाप लिख दे में, ठीक है। हनुमान जी महाराज की। हमने आपके लिए साधारण सा उपाय लिख दिया। इसमें है 3 अखंड मानस का पाठ करना है। अखंड मानस समझिए, रामायण रामचरितमानस कोई भी कर सकता है, या तो 24 घंटे की होती करवा। ओम क्लीम ठम नमः, ये मंत्र है, भगवती कालिका का मंत्र है। इसका जाप करें। 3 माला। बालक करे तो अच्छी बात है, बालक ना करे तो और फिर कोई परिवार में करे। हाँ ठीक है, बहू से कह दें, बहू करे और अच्छी बात, ठीक है। संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? मैं माइक पास करके बोलिए। मैं भारत की जो फेडरेशन है ना, इंडिया की, भारत की टीम जाती है जी, और ओलंपिक कॉमनवेल्थ, उसका सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, सिलेक्शन बोर्ड का वाइस चेयरमैन। वाह, मैं आज ये संकल्प लिया है अपने मन से, किसी के कहने से। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए भैया। कि आज से मैं जिस भी देश विदेश में बहुत जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट, जहाँ भी मैं जाऊँगा गाय माता का प्रचार। वाह, बहुत सुंदर। हम आपकी भावना समझ गए थे। हम आपको खूब आशीर्वाद देते हैं, माई की खूब कृपा रहे और आप करिए गौ माता का प्रचार। खुश
हल्ला नहीं करना है, शांत बैठना है। राम। महाराज वहां इस मंत्र का 3 माला जाप करना है और 90 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। भैया आप बैठा नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत है यहाँ। हनुमान जी महाराज की। चलिए पास में आइए और नजदीक आइए। ये माइक पकड़ो। क्या पूछने आई हमसे? मेरे दोनों लड़के हैं, उसका भविष्य क्या है? क्या क्या पूछना उनका? उनका भविष्य ये पूछना कि वो आगे जाके क्या करेंगे। कर क्या रहे अभी? अभी पढ़ रहे हैं दोनों। कौन सी क्लास में? अभी एक बड़ा वाला कॉलेज में पढ़ रहा है, दूसरा वाला 9वीं क्लास में। अच्छा भैया हल्ला मत करो, शांति रखो। हनुमान जी महाराज की। इसमें ऐसा आया, देखिए 2 बालकों की अर्जी लेकर के आई हैं, क्या बनेंगे क्या करेंगे। एक छोटे वाले बालक को डॉक्टरी क्षेत्र में आगे बढ़ावें, 1000% आने वाले 2034 तक सफल हो जाएगा। बड़े बेटा ने रास्ता चुन लिया है, जो 2 वर्ष में सफल होगा। आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। बात सही है या गड़बड़ है? सही है। सही है, सही है। यही चाह रहे तो ही। हाँ, हनुमान जी महाराज की जय। और एक दूसरी भी अर्जी है। हाँ जी, अब नहीं होगा, इतना ही अर्जी बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। मन की शंका वही तो अभी सिखा रहे थे सबको बैठा के कि कभी जीवन में संतोष नहीं हो सकता आदमी को। तो अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए हमें। आशीर्वाद हो गए, ये उपाय कर लेना ना। ठीक है। राम। 3 माला मंत्र का जाप करना है। घर में हो सके तो 9 दिन अखंड ज्योति जला देना, अच्छा होगा। अवश्य आने दो भाई साहब को, आ जाओ। जय श्री राम। बैठो। जी क्या बात है? छोटे बच्चे के भविष्य के लिए क्या हुआ? अरे ना भी आए तो भी हम चला लेंगे काम भाई। हम लोग जंगलों में ही रहे हैं, शहर तो आज मिल गए जी। छोटे बच्चे का भविष्य देखना है। छोटे बच्चे का भविष्य पास में आइए। हमसे कभी मिले तो नहीं, कुछ बताए तो नहीं? क्या क्या भविष्य देखना है उसका? मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बाहर भेजना है, विदेश। उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं, हो सकेगा या नहीं। कब भेजना चाह रहे हैं? उसके बाद उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ? हैं? कोशिश जारी है मेरी। कोशिश जारी है। हमारे पर्चे पर आया, बालक को विदेश भेजने की अर्जी लेकर के आए हैं। 2027 के 3 फरवरी में निकल जाएगा जी। आशीर्वाद है। बोलो ब्रज बिहारी सरकार की। 3 फरवरी में चला जाएगा, तारीख भी यही है। हनुमान जी महाराज की। तुमने भविष्य पूछा तो भविष्य ही आया। देखो भूतकाल हमने एक शब्द नहीं लिखा। हमारा तो ये है 99 मतलब 99। हाँ जी, 80 नहीं मिलेगा पर्चा, न 85 मिलेगा। यहाँ तो 99 ही मिलेगा। जय हनुमान जी की कृपा है। सियावर रामचंद्र की। इस सुंदर कांड का पाठ करना है और मंत्र लिख दिया जिसका 3 माला जाप करना है। श्री राम जय राम जय जय राम। माता जी आप आ जाओ, जल्दी आइए। जय श्री राम। दूर से प्रणाम करना है, दूर से दूर से। पास में आइए।
और नज़दीक आई, इतने दूर से पढ़ने में नहीं आता। कहाँ की हो? मैं पंजाब की हूँ। हाँ, पंजाबी? जी। वाह भैया वाह, हमसे तो पहली दफा मिल रही हैं कि पहले कभी मिली हो? नहीं गुरुजी। हाँ? नहीं। किसी ने कुछ पूछा तो नहीं आपसे यहाँ आई थी जब आप? नहीं। हाँ? नहीं। कोई कुछ पूछता तो नहीं है पहले से नहीं। कि बताओ आपको फिर पर्चा बनवा देंगे, ऐसा तो नहीं होता यहाँ? नहीं। हाँ? नहीं नहीं। सही कह रही हो? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। हाँ भाई, ये जरूरी है। नहीं पता चला किसी ने लाइन लगा के पहले पूछ ली और बाद में वही हमने चमत्कार दिखा दिया। हाँ, हमारे यहाँ ढोंग और पाखंड को जन्म नहीं दिया जाता। तो बताइए क्या पूछने आई हैं? गुरुजी लोग सुन रहे हैं, इनको बताओ। हाँ जी, मेरे हस्बैंड कोरोना में चले गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10th में है और एक MBA कर रहा है। सिर्फ मैं उनके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। पति की मृत्यु कोरोना काल में हुई, तब से बहुत परेशान हैं। बालकों की आर्थिक उन्नति हो जावे, काम धंधा चलने लग जावे, ऐसी मन में अर्जी लगा करके आई हैं। बहुत ज्यादा चिंतित हैं। चिंता ना करें, दोनों बालक सफल होंगे, खूब उन्नति करेंगे। 2.5 से 3 वर्ष के भीतर भीतर उन्नति हो जाएगी। ये आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। बताइए, आपने किसी को बताया था? हनुमान जी की कृपा। कैसे लिख के आ गया तो पर्चे पर? है जी, है कृपा। सियावर रामचंद्र की। ये उपाय कर लेना ना। है 11 सोमवार रुद्राभिषेक करा देना चाहिए। आपके जो पति हैं उनका तरण तारण भी नहीं हुआ है अभी, उनकी अधोगति हुई क्योंकि, ठीक है ना, जैसी जिस विधि विधान से जो कार्य होना चाहिए वो हुए नहीं थे उनके, ठीक है ना। तो आप 11 रुद्राभिषेक करवा दीजिए भगवान महादेव के, शिवलिंग बना करके, और मंत्र लिख दिया, इसका जाप कर लीजिए, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज की। सब लोग बैठ जाएं। अंगूठी बांधो सब ऐसे, अंगूठा अंदर कर लेना है। हम सामूहिक झाड़ा और सामूहिक अर्जी लगा दे रहे हैं। कहो, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी सरकार, हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। ओम हरि मरकटाय स्वाहा। ऐसे हाथ मलो, ऐसे सिर से लेके पैर तक 3 बार उतारा कर लेना है। राम जी। बोलो हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव हर। अब ऐसा है, ये सामूहिक अर्जी लग गई आपकी। हमारे यहाँ अर्जी लगाने की विधि है, आपसे कोई रुपया पैसा दक्षिणा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क दरबार है। और जब तक हम दरबार लगाएंगे तब तक निःशुल्क ही लगाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। पर दरबार में एक पद्धति है अर्जी लगाने की, एक नियम है, शिष्टाचार है। और वो नियम है, घर से 11 लौंग लेके आना होता है। लौंग समझते हैं, खाने वाली लौंग। तो लौंग के ऊपर जो फूल लगा होता है, वो लौंग के फूल को निकाल करके और आपको भगवान के मंदिर में रख देना है, और लौंग ला करके दरबार में चढ़ा देना है, जहाँ कहीं भी दरबार लगता है। वैसे अभी हम आज हैं और कल हैं यहाँ पर। कल भी हैं अपन? हाँ, कल भी हैं सर भाई। कल रात भी हैं कि दिन? कल शाम तक है ना। कल शाम तक तो हम हैं ही हैं यहाँ पर। तो आज सांझ का कहीं जाने का, तो फिर एक आध जगह कहीं बैठक बना लीजिए, तो जहाँ लोग जो अधिक परेशान हैं इनसे भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उतनी व्यवस्थित नहीं है बैठक। तो जहाँ बैठक ठीक ठाक होगी हॉल वगैरह में, वहाँ मिलने का कर लेंगे लोगों से। तो वहाँ जहाँ का व्यवस्था बनेगी वहाँ की सूचना आप लोग ले लें यहाँ के आयोजनकर्ता जनों से, और इसके पश्चात शाम को हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों से 7 बजे से रख दिया जाए मिलने का। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा हम मिल लेंगे। तो जो अधिक परेशान लोग हैं वहाँ पधार जाएं। यहाँ जो आयोजक लोग हैं, डॉक्टर साहब इत्यादि जो हों, इन सब से मिल करके सूचना लेके और आप लोग पधार जाइएगा। 11 लौंग जरूर लेकर के आइएगा। तो जो लौंग लेके आएंगे, जो आपके मन में प्रश्न होगा उसका हम समाधान कर देंगे। और इसके बाद कल भी दिव्य दरबार है किसी एक जगह पर, तो जो आज नहीं मिल पाएंगे सो कल का रख लेंगे। उस जगह का नाम बता दो एक आदमी आके माइक में, जिसके यहाँ दरबार लग रहा है वो बता दे। हाँ,
कौन सी जगह है हमें बता दो, हम बताए देते हैं। सिंधु भवन, सिंधु भवन आप लोग जानते हैं सिंधु भवन है जी? अच्छा फेमस जगह है, हाँ तो ठीक है। सिंधु भवन में ही दरबार है, तो कल सिंधु भवन पधारें, वहाँ घंटा 2 घंटा दरबार लगेगा। सामूहिक झाड़ा, सिद्ध भभूति का वितरण, रोगी इत्यादि जो ज़्यादा परेशान हैं तंत्र बाधा प्रेत बाधा से, उनके लिए कह रहे हैं। नहीं जी हॉस्पिटल बंद थोड़ी कराना है अपन को। हाँ जी, हमारे हनुमान जी का नियम है, देखिए हमारा धर्म हमको पाखंड नहीं सिखाता है, हमारा धर्म हमको शिक्षित होना, सजग होना सिखाता है। हनुमान जी महाराज ने देखा लक्ष्मण को मूर्छा आ गई, बाण लगा, और जब लक्ष्मण को बाण लगा तब हनुमान जी महाराज सबसे पहले कहाँ गए? डॉक्टर को बुलाने गए। वो अलग बात है कि डॉक्टर की हॉस्पिटल खोला, पूरा खोद के निकाल के ले आए, उखाड़ के ही ले आए, वो अलग बुद्धि वाले आदमी है। पर हनुमान जी गए, जाके वैद्य को लेके आए। वैद्य ने कहा यदि इनको ठीक करना है तो इसके लिए संजीवनी बूटी लेके आना पड़ेगा, वही मेडिसिन से ठीक हो सकते। तब तो तुरंत हनुमान जी गए और जाके दवा लेकर के आए, तब जाकर के लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई। तो यदि कोई प्रकार की भूत बाधा है, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, कुलदेवी प्रकोप है, उसके लिए हमारा दरबार होता है। डॉक्टर भी तो ये कहते हैं ना कई बार, जब डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि भैया ये विषय हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जाने ये क्या है, तो अब इसमें तो भगवान से ही प्रार्थना करिए आप। तो ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमारा अध्यात्म हमको ऊर्जा देता है और हमारी रक्षा करता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर मंत्र चिकित्सा भी है और दवाई की चिकित्सा भी, डॉक्टरी चिकित्सा भी है। तो दोनों का आप सब सदुपयोग करें, निश्चित रूप में आपका भला होगा। सियावर रामचंद्र की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अरे जरा जोर से बोल लो, खाओ तो नहीं है जो तो हमें पता है, और थोड़ा जयकारा तो ढंग से लगाओ। धर्म की जय हो। अभी भी कमजोर पड़ रहे इधर वाले। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, नर्मदा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सब संतों की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो। हर हर महादेव हर। जय श्री राम। आज आप जो यहाँ पे आपने हाजिरी दी है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक मित्रों को बताओगे कि क्या चीज़ है आपका और आप किधर से पधारे हो, और आपके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा हमारे को बताओ। जी ऐसा है, हमारा नाम अनिकेत कृष्ण है और लोग हमको ब्रजबिहारी सरकार कहते हैं। हमारे यहाँ दिव्य दरबार लगता है। दरबार में 11 लोग में सभी समस्याओं का समाधान दरबार में बताया जाता है। मुख्य हम रहने वाले जबलपुर संस्कारधानी मध्य प्रदेश के, वहाँ से चल कर के आपके गुजरात पहली बार आना हुआ है हमारा अहमदाबाद। यहाँ आज दरबार लगा, कल भी दरबार लगना है, और इसके बाद कोई बृहद आयोजन की तैयारी है। बड़ा आयोजन होगा जिसमें हम आकर के दरबार भी लगाएंगे, कथा भी करेंगे। बहुत अच्छा समय है, अच्छा लगा यहाँ आकर के। आने का हमारा मुख्य कारण एक ही है, भारत देश में 1008 गौ चिकित्सालय बने, 872 जिले हैं, हर एक जिले में एक गौ चिकित्सालय तो होना ही चाहिए जहाँ पर गौ माता की चिकित्सा का ख्याल रखा जा सके। क्योंकि अभी भी वर्तमान में भारत में ऐसी कोई चिकित्सालय नहीं है जहाँ पर गौ माता का पूज्य भाव से इलाज किया जा रहा हो। बहुत पीड़ा होती है, एक्सीडेंट हो जाए गौ माता का, घायल हो जाए गौ माता, कहीं पैर टूट जाए, ऐसी परिस्थिति में गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो नाम उसका गौ चिकित्सालय रहेगा, पर वहाँ हर एक पशु का इलाज होगा, बढ़िया डॉक्टर रहेंगे, एम्बुलेंस रहेगी, जिसमें 100 किलोमीटर तक के दायरे में जितनी गाय घूम रही हैं उनको उठा करके, यदि कोई पीड़ित परेशान है तो उसको ला करके और वहाँ इलाज दिया जाएगा। ऐसी हमारी योजना है, और इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है ये, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, ऐसे ही कल कोटा से हम चले और सीधा आपके यहाँ हमारा आना हुआ गुजरात अहमदाबाद। यहाँ भी हमारी इच्छा है कि एक भव्य गौ चिकित्सालय में, बस यही हमारा उद्देश्य है और कोई नहीं। जय गौ माता, भारत माता की जय। ऐसा हमारा आप गौ माता के बारे में भी आपका जो संकल्प है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे। गौ माता के लिए हमारा ऐसा संकल्प है, आज वर्तमान में जो सरकारें हैं भारत देश में,
इन सरकारों ने हमारी गौ माता के साथ बड़ा छल किया और छल करके सरकारों ने गौ माता को पशु का दर्जा दे दिया। काऊ इज एनिमल ये लिखा हुआ है। अब जब काऊ को आप एनिमल मानेंगे तो ऐसी परिस्थिति में पशु की श्रेणी में जब आप गाय को रखेंगे तो उनके साथ पशु जैसा व्यवहार होगा। तो इसलिए हमारा ये सरकार से निवेदन है कि भारत में जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदू का होने का दावा करती है, तो ये एक बार सामने आए और गौ माता को राज्य की सूची से हटा करके और केंद्र में ले जा करके स्थान दें और केंद्र में स्थान दे करके भारत देश से गौहत्या बंद हो गए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। बस यही हमारा संकल्प है, दूसरा कोई संकल्प नहीं। अच्छा, और एक और बात बता दें, हमारे प्रमुख निकलने के 3 कारण हैं। एक तो गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, दूसरा कारण हमारा ये है, थोड़ा ये शांत करा देना। दूसरा कारण हमारा यहाँ आने का ये भी है, जैसे गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाती है उसी अनुसार हमारे भारत में जितने मंदिर तीर्थ देवालय हैं, इन मंदिरों से वीआईपी सिस्टम बंद होना चाहिए। इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। मंदिरों में वर्तमान में वीआईपी सिस्टम जो एक कल्चर ला करके डाल दिया गया है ना, ये सरकार के ही हस्तक्षेप से हुआ है। तो मंदिरों का सरकारीकरण बंद करके मंदिरों की जवाबदारी साधु संतों के हाथ में आनी चाहिए और संतों के हाथ में जब वहाँ की जवाबदारी रहेगी तो वहाँ की पवित्रता का ख्याल रखा जाएगा, वहाँ उनके लिए उपयुक्त प्रसाद बनाया जाएगा, उपयुक्त उनका पूजन पाठ विधि विधान सब चीजें संत महात्मा जो कर सकते हैं वो सरकार कभी नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारीकरण बंद हो गए और मंदिर संतों के हाथ में आवे, तभी जाकर के भारत से वीआईपी सिस्टम मंदिरों से हट सकता है। अन्यथा ये 2 कौड़ी की राजनीति के चक्कर में आकर के हमारे आदिकाल के जो पीठें हैं, मंदिर हैं, वो दूषित हो जाएंगे और इससे सनातन जगत को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए भारत देश से वीआईपी सिस्टम मंदिरों से तो बंद होना ही चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग हमारी गौ चिकित्सालय की, जो हम कर रहे हैं इसमें आगे आके हमने शुरू किया है। अब देखिए सरकार इसमें सहयोग करे तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, और ना करे तो ये भी नहीं है कि हम दुर्बल हैं। हम जब भोपाल में बना सकते हैं, रतलाम में बना सकते हैं, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के कोने कोने में, तो भारत का एक कोना नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारी आयु ज़्यादा नहीं है, 23 वर्ष हुए हैं हम, अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है। हम अपने जीवन काल में घूम घूम करके पूरे भारत को गौ माता में बना सकते हैं, यही हमारा संकल्प है। जी।